क्या बात है संजना? यू आर लुकिंग अपसेट. एनी प्रॉब्लम? मेरे परेशानी की वजह है कशिश भाभी. कशिश थी? तुम्हारी कशिश थी. वो ऐसा कैसे कर सकती है महक? पहले मेरे पीयूष भैया के साथ शादी, उसके बाद सूजन, और अब शादी जैसे पवित्र बंधन को मजाक बना के रखा है कशिश भाभी ने. तीसरी शादी करने जा रही है वो. ये तुम क्या कह रही हो? तीसरी शादी? हाँ, तीसरी शादी, और वो भी अक्षत के साथ. क्या? दी अक्षत के साथ? ये कैसे हो सकता है संजना? अक्षत चारू से प्यार करता है और दी ये बात अच्छी तरह जानती है. दिस इज नॉट पॉसिबल. एग्जैक्टली. क्या हो क्या गया है उनको? पागल हो गई हैं? पता नहीं इस घर को और क्या क्या देखना पड़ेगा महक, सिर्फ तुम्हारी कशिशती की वजह से. मत पोछिए आंसू, रहने दो. खुशी के आंसू है ना. कितना कहा था मैंने पिप्पी से, कितना समझा कि आप उनके लायक ही नहीं है. आज अगर वो होते तो आपका असली रूप देख पाते कि कितना प्यार करते थे आप उनसे, इतना सच्चा कि उनके जाने के बाद अपना गृहस्थी बसाने चली थी. हाँ, वो भी हमारे दुश्मन के साथ. जो परिवार हमें रास्ते पर लाना चाहते हैं, आप उसी परिवार में बहू बनकर चल रहे हैं. बस ऋषि, आगे कुछ मत बोलना. जो लोग खुद बुरे होते हैं उनको हर तरफ बुराई नजर आती है. बुराई? हाँ, सिर्फ बुराई नहीं बल्कि एक धोखा दिख रहा है जो आपने मेरे पिप्पी को दिया. एक मौका परस्त औरत दिखाई दे रही है मुझे. अरे मुझे तो लगता है कि आपने उन दोनों भाइयों के साथ मिलकर जानबूझकर एक प्लान बनाया था कि पूरा परिवार रास्ते पर हो और आप इस घर की मालकिन बन जाए. चुप हो जाओ ऋषि. अरे क्यों चुप हो जाऊं मैं? अरे थोड़ा तो ख्याल किया होता, कम से कम बिग्बी का तो लिहाज किया होता. उन्हें ही लूट कर उस अक्षत के साथ. ऋषि, चले जाओ यहाँ से. अरे मैं क्या, बहुत जल्द पूरा परिवार इस घर से चला जाएगा. आपकी मेहरबानी से. पर मेरी भी एक बात ध्यान से सुन लो कशिश शेरगिल. मेरे बिग्बी को धोखा देकर मेरे परिवार को बर्बाद कर कर आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे. मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगा. हमारी बर्बादी को तो आपने अंजाम दे दिया, मगर आपकी खुशी को मैं छीन लूंगा. हमारे परिवार से रिश्ता जोड़कर आज तक हमारा परिवार बचता रहा है, मगर अक्षत से रिश्ता जोड़कर तुम पछताओगी. मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा कशिश शेरगिल. तुम कहाँ गए थे? बाय द वे, कल कशिश आई थी. वो मुझसे, मैं तुम्हें कशिश के बारे में बताने जा रही थी. आज मैं गरेवाल हाउस गई थी. पता है तुषार, कशिश और अक्षत की शादी होने जा रही है. सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना, पर ये सच है. अक्षत गरेवाल हाउस में आया था और उसने सबके सामने ये कहा कि वो कशिश से शादी करना चाहता है, और कशिश ने भी हाँ कह दिया. कशिश के इस फैसले से उसके घर वाले हैरान थे. इनफैक्ट कशिश अक्षत से शादी कैसे कर सकती है? तुषार, क्या हुआ? तुषार,
कशिश, जी मामा। कशिश बेटा मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं सचमुच जानना चाहती हूँ कि क्या तुम अक्षत से शादी करना। बेटा मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, मैं तो खुद ही तुम्हारी शादी करवा देती, लेकिन बेटा सूजल को गए कुछ महीने ही हुए, इसलिए ये सब सुनकर थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी सूजल ने भी कभी वक्त की परवाह नहीं की थी, और अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे सूजल ने हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहा, और अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो सूजल की खुशी उसका परिवार था, और उसी परिवार के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। पर यह बात मैं आपको अभी नहीं बता सकती मामा। अक्षत सिर्फ मेरा दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम खुश हो ना? जी मामा, मैं ये शादी करना चाहती हूँ। दी ऐसे कैसे, जब वो जानती है कि चारू और अक्षत एक दूसरे को। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मामा, मेरी खुशी सिर्फ एक शख्स के साथ जुड़ी थी, और वो है सूजल। सूजल के अलावा किसी और के साथ मैं खुद को सोच भी नहीं सकती, कभी नहीं। अभी आती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आपके और अक्षत के लिए ये फैसला लेना और सबके सामने लाना कितना मुश्किल हुआ होगा, बट आई होप कि चारू आप दोनों के फीलिंग्स को समझ सके। तुम्हें दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे भी अंदर आ सकती हो। जरूर आ सकती थी, पर आज तुम्हारा मूड देखकर मुझे लगा कि अगर मैं बिना नॉक के तुम्हारे रूम में आ जाती तो शायद तुम नाराज हो जाते, इसलिए मैंने नॉक किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। कम ऑन तुषार, बताओ मुझे, आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? प्लीज तुषार, आई एम सीरियस। तुमने कशिश की शादी के बारे में सुनकर ऐसे क्यों रिएक्ट किया? आई मीन, तुम्हें ऐसा क्यों लगा जैसे कशिश ये शादी नहीं कर सकती? जानना ही चाहती हो तो सुनो। जब से मैं कशिश से मिला हूँ, मैंने उसकी आंखों में सिर्फ एक ही इंसान का चेहरा और उसकी बातों में सिर्फ एक ही इंसान का जिक्र पाया है, और वो सूजल का है। सूजल के जाने के बाद भी उसने सूजल को अपनी यादों में जिंदा रखा है, और वो हॉस्पिटल, वो भी तो उसकी ही याद में। वो इस रिश्ते के साथ इतनी मजबूती से जुड़ी है, किसी और के साथ जोड़ना, सच कहूँ तो कशिश का सूजल के लिए प्यार देखकर ही मुझे लगा था।
शायद मेरे लिए भी कहीं कोई मुझे नहीं पता था कि तुम किसी के प्यार को, किसी की फीलिंग्स को इतनी गहराई से समझते हो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मैंने फैसला किया है। कैसा फैसला माँ? मैं कशिश के फैसले के साथ हूँ। What? किसका साथ देंगी आप? हाँ, उसका जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमें बर्बाद करके वो खुद शादी करने गई है। क्यों नहीं कर सकती? ऐसा क्या गुनाह किया है उसने? और किस किताब में लिखा है कि किसी एक इंसान के जाने के बाद बाकी लोगों की जिंदगी वही की वही रुक जाए? अब सबको अच्छा लगेगा कि वो जिंदगी भर इस घर में सूजल की विधवा बनकर रहे। मैं तो नहीं देख सकती। मगर माँ, वो इस घर की बहू है। अगर यही बात इस घर की बेटी ने कही होती तो क्या हम उसे अकेले रहने पर इस तरह मजबूर करते? कशिश की शादी अक्षत के साथ जरूर होगी, और कोई हो ना हो, मैं उसका साथ दूंगी। चारू, सॉरी, रॉन्ग नंबर। चारू ने मुझे अभी तक फोन क्यों नहीं किया? पता नहीं कि उसे मेरा मैसेज मिला भी होगा या नहीं। मैम, नाश्ता तैयार है। आ रही हूँ। माय कीज प्लीज। योर कीज। एक्सक्यूज मी मैम, कल किसी कशिश मैम का फोन था आपके लिए। तुरंत फोन करने के लिए कहा था, कोई अर्जेंट बात थी। अर्जेंट बात थी और आप मुझे अब बता रही हैं? आई एम वेरी सॉरी मैम, एक्चुअली कल ड्यूटी पर कोई और था और वो बताना भूल गया। दी ने ये अचानक मुझे फोन क्यों किया? जले पर नमक छिड़कने के लिए किया होगा। मैंने अक्षत के साथ मिलकर जो किया है सुजल, नहीं जानती कि वो सही है या गलत, पर इतना जरूर जानती हूँ कि उसके पीछे मेरा मकसद अपने परिवार की भलाई है। मेरे इस फैसले को दुनिया कुछ भी समझे, कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, सिर्फ तुम्हारा सुजल। क्या हुआ कशिश? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ अर्चिता, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। एक्सक्यूज मी। हेलो।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुना है तुम शादी करने जा रही हो। सॉरी, शायद तुम्हें बुरा लगा। मैं तो बस यूं ही। सच कहूँ तो मुझे सुनकर बहुत अजीब लगा, क्योंकि ये जानने के बाद भी कि सुजल इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसे तुम्हारी बातों में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी यादों में हमेशा जिंदा पाया था। मेरे ख्याल से इस नए रिश्ते के बाद भी सुजल और तुम्हारा रिश्ता कायम रहेगा। शायद यही बात तुम सुजल को बता रही होगी। मैं सुजल को क्या बात बताना चाहती हूँ, ये बात मैं किसी और को बताने की जरूरत नहीं समझती। क्या बातें चल रही है? रिश्तों की, नए पुराने रिश्तों की। मैं इन्हें मुबारकबाद दे रहा था शादी की। कशिश, आप क्या बात करना चाहते थे? आओ बैठो। हेलो रीवा, मैं वीना बोल रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रीवा प्लीज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। किस सिलसिले में वीना? तुम जानती हो ना रीवा, अक्षत कशिश के साथ। देखो वीना, अगर अक्षत और कशिश ने शादी करने के लिए डिसाइड कर ही लिया है तो मैं। हाँ रीवा, कशिश भले ही हमारी बहू सही, लेकिन हमने हमेशा उसे अपनी बेटी माना है, और अब ये शादी हो रही है तो मैं चाहती हूँ कि पूरी रस्में निभाई जाए। इसीलिए मैं कल रोका लेकर तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ, और बस यही कहने के लिए मैंने तुम्हें फोन। किसका फोन था मॉम? वीना कल रुका की रस्म के लिए आ रही। डैम इट, अक्षत की इज्जत ने मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया। थैंक गॉड कशिश, अब कल ये नीलामी नहीं होगी। हमारे इस नाटक की वजह से हमें 30 दिन का वक्त मिला है। कशिश, हमने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ है। ये सब मम्मा की वजह से हुआ है अक्षत। अगर मम्मा ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। That's true. अब सिर्फ एक बात की परेशानी है, चारू की। उसे अब तक इस बात का पता नहीं चला अक्षत। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस नाटक को चारू सच समझ बैठे। हेलो, कैन आई स्पीक टू चारू सिन्हा प्लीज? सॉरी सर, मिस चारू आज दोपहर को ही अपने शो के सेकंड राउंड के लिए पटाया निकल चुकी है। आपको पता है कि वो कब वापस आ रही है? उन्होंने कुछ बताया नहीं। थैंक यू। वो पटाया के लिए रवाना हो चुकी है, पता नहीं कब वापस आएगी। कुछ भी हो अक्षत, लेकिन चारू को इस बात का पता चलना चाहिए। एक अजीब सा डर सा लग रहा है मुझे अक्षत, कहीं चारू को। डोंट वरी कशिश, सब ठीक हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।